किसी को पैर में, और अक्सर किसी को यहाँ बगल में गांठ हो जाती है तो किसी को गले में, किसी को या माथे पर ही सामने गांठ उभर आती है। हाथों में भी बहुतों को गांठ, लाइपोमा की प्रॉब्लम, पूरी बॉडी में गांठ हो जाती है। किसी किसी को तो 10, 20, 50, 100 गांठें हो जाती है। किसी को तो फिर पेट पर भी गांठ, पीठ पर भी गांठ, पूरे शरीर में गांठ ही गांठ। क्या करें? प्राणायाम 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसनों का पूरा पैकेज करना है। लेकिन उसमें जो मुख्य प्राणायाम है वे 2 ही है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति की प्राणायाम के करने मात्र से ही बॉडी में कहीं पर भी गांठ होती है, यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर तक अच्छा हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम 15 से 30 मिनट करना पड़ेगा आपको। याद रखें, जिनको गांठ बहुत ज्यादा है बॉडी में, पूरा शरीर गांठों से भर गया है, तो 15 से 30 मिनट करना आप कपालभाति प्राणायाम, और 15 से 30 मिनट ही करना आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम करना, पूरी बॉडी में कहीं पर भी गांठ है 100% आपकी गांठ ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से हजारों व्यक्तियों की गांठें हमने ठीक की हैं। जो हमने अनुभव किया उसको आप तक शेयर कर रहे हैं। दूसरे आसन करने से नॉर्मल बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी, शरीर में तनाव नहीं रहेगा। सूक्ष्म व्यायाम के करने से ब्लड के सर्कुलेशन में थोड़ा लाभ होगा, परंतु गांठ ठीक नहीं होंगी आसनों के करने से और सूक्ष्म व्यायाम के करने से। गांठ तो ठीक होंगी केवल और केवल कपालभाति प्राणायाम के करने से। इसलिए कपालभाति प्राणायाम 15 से 30 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन 5 मिनट, फिर धीरे दिन 7, 10, 12, फिर 15 मिनट। बॉडी में कहीं पर भी गांठ हो 100% ठीक हो जाएंगे आप। यदि बहुत ज्यादा गांठें हैं, यूट्रस में बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हो गए, ओवरी में भी सिस्ट हो गई है, ट्यूब बंद हो गई है, अब दोनों समय कर लेना। दोनों समय प्राणायाम के करने से किसी की 1 महीने में, किसी की 2, तो किसी की 3 महीने में ये गांठ की प्रॉब्लम ठीक। कपालभाति, अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम। फिर साथ में थोड़ा आप आयुर्वेदिक उपचार भी कर सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा गांठ हो गई, गांठ की प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि सैकड़ों गांठ, और आदमी को इतना धैर्य नहीं कि वो साल भर तक धैर्य रखे। वैसे धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे शरीर में गांठें हो जाती हैं तो कोई समाधान नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए धैर्य के सिवा कोई समाधान भी नहीं है। तो मेरे भाई, जो मैं आपको कह रहा हूं करके तो देख लेना। गांठें तो वैसे रहनी थी आपको जिंदगी भर। मेरे कहने से आपने यदि प्राणायाम किया तो हानि तो कुछ होगी नहीं। यदि 1 साल में भी आपकी गांठ अच्छी हो जाए तो अच्छी बात है, हानि क्या होगी? कई बार व्यक्ति कहता, बोले स्वामी जी कितने दिन में बीमारी अच्छी हो जाएगी? मैं कहता हूं भाई 1-2 महीने, 3 महीने में अच्छी हो जाएगी। जब किसी की बीमारी 1-2 महीने में अच्छी नहीं होती तो बोलते हैं स्वामी जी अभी तो पूरा लाभ नहीं हुआ, थोड़ा ही लाभ हुआ। मैंने कहा इसको जिंदगी भर तुम ढोते रहते, माना कि तुम्हारी आंखें कमजोर थी, तुमने प्राणायाम शुरू किया और पूरा लाभ नहीं हुआ, 1 महीने में, 10 दिन में। तो आप यदि प्राणायाम नहीं करते तो जिंदगी भर आपकी आंखें खराब रहती। आप प्राणायाम करते रहिए, 1 महीने में नहीं तो आप 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में अच्छे तो हो जाएंगे। ये श्योर है कि आपकी बीमारियां क्योर होंगी, थोड़ा वक्त लग सकता है आपको। इसलिए निराश नहीं होना, थोड़ा धैर्य रखना। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारासिका दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि कहते हैं सत दीर्घ काल, लंबे समय तक करो। जब कोई बहुत ज्यादा असाध्य रोग हो गया तो निरंतर, ये भी नहीं, 1 दिन भी नहीं छोड़ो, लगातार करो और पूरी श्रद्धा से करो। फिर जो चाहोगे सो पाओगे। यदि आपको कहीं पर भी गांठ है, प्राणायाम करना 100% आपकी सारी की सारी शरीर की गांठें, यूट्रस के फाइब्रॉइड, ओवरी के सिस्ट, यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर, स्तन की गांठें, ब्रेस्ट की गांठें, छाती की गांठें, पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई भी गांठ है 100% ठीक हो जाएगी। बस क्या करना? घी नहीं खाना। यदि आपके शरीर में बहुत ज्यादा गांठें हैं तो वसा युक्त ज्यादा पदार्थ नहीं खाना। हरी साग सब्जियां, लौकी का जूस पियो, हरी साग सब्जियां खाओ। बर्गर, पिज्जा, ये सब फास्ट फूड बंद करो, कोल्ड ड्रिंक बंद करो। यदि आपको गांठें हैं तो आप घी भी बंद कर दो। दूध 1-1 गिलास सुबह शाम पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक दवा बता रहे हैं, वो प्रयोग कर सकते हैं आप। बहुत ज्यादा गांठ है और
जब गांठ हो जाती है तो आदमी एकदम से चिंतित हो जाता है, बोले कहीं कैंसर तो नहीं है। व्यर्थ की चिंता। ऐसा नहीं कहता कि गांठ में कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन यह भी कहता हूं मैं आपको, यदि शरीर में कहीं गांठ है और उसमें कैंसर भी पैदा हो चुका है तो वो भी ठीक होगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा। कैंसर की गांठ और नॉर्मल गांठ दोनों अच्छी होंगी। पहले आप प्राणायाम कर लेना। माना गले में गांठ हुई, अब एकदम से बायोप्सी करवाते हैं, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, और कई बार छेड़ने से कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसलिए पहले आप, कोई भी गांठ है जब उसका उपचार और क्योर हो जाता है योग से, कैंसर वाली गांठ का भी, तो पहले आप ये कर लेना। यदि बायोप्सी आप पहले करवा चुके हैं तो आप प्राणायाम कर लेना, वो खत्म हो जाएगी। बाद में तो बायोप्सी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गांठ ही नहीं होगी। और क्या होता है, कई बार आदमी एक गांठ को निकलवाता है तो फिर वो कैंसर दूसरी जगह पैदा हो जाता है, फिर वो हड्डियों में चला जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। कैंसर कैसा भी हो, सब प्राणायाम से उसमें लाभ तो होता ही, इसको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमने प्राणायाम से कैंसर के पेशेंट को भी क्योर किया। लेकिन एक बात याद रखना, आप 10-20 दिन, 1 महीना पहले प्राणायाम कर लेना। उससे यदि आपकी गांठ घट रही है तो बायोप्सी मत कराना। यदि गांठ नहीं घट रही है 1-2 महीने से, 1-2 महीना आपने प्राणायाम किया, गांठ नहीं घटी, तो आप जरा बायोप्सी करवा के भी देख लें। मैं आपको ना नहीं बोलूंगा। पहले ही दिन से प्राणायाम से फायदा होने लगता है। किसी के 3 दिन में, किसी के 7 दिन में, किसी के महीने भर में गांठ खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा बड़ी गांठ हो तो भी आकार उसका घट जाता है। फिर भी आप, बहुत ज्यादा रोग असाध्य गांठें बहुत बड़ी बड़ी हैं, यूट्रस में भी बहुत बड़े बड़े फाइब्रोइड्स हो चुके हैं, ओवरी में भी बड़ी सिस्ट हो चुकी है, तो ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो फिर आप आयुर्वेदिक पहले दवा भी कर लेना खाने की, बड़ा लाभ देगी। काचनार गुग्गल 1-1 गोली, पूरी उम्र वाले व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं मैं। काचनार गुग्गल 1-1 गोली, वृद्धि बाधिका वटी 1-1 गोली, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने के बाद ले लेना। यदि किसी को फिर भी गर्म लगे ये दवा, गुग्गल थोड़ा सा गर्म होता है तो आधी मात्रा कर सकते हैं, आधी गोली काचनार गुग्गल, 1-1 गोली वृद्धि बाधिका वटी, खाने के बाद गर्म पानी से सुबह दोपहर शाम 3 बार। फिर खास जिनको गांठ है उनके लिए एक शहद में चाटने की दवा, आयुर्वेद में उसको जो है भस्म रस रसायन की चिकित्सा बोलते हैं, शिला सिंदूर, 2 से 4 ग्राम एक पेशेंट को। बहुत कमजोर है तो 2 ग्राम, और यदि स्वस्थ है पेशेंट, उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है खास, तो 4 ग्राम तक ले सकते हैं। 2 से 4 ग्राम शिला सिंदूर, 1 ग्राम ताम्र भस्म, 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 10 ग्राम अमृतासत, 5 ग्राम मुक्ता शक्ति भस्म। जो थोड़ी तीक्ष्णता उग्रता होती है शिला सिंदूर और ताम्र भस्म की, वो मुक्ता शक्ति भस्म से और अमृतासत से, प्रवाल पिष्टी से अपने आप ही उनकी उग्रता कम हो जाती है। इसलिए बिल्कुल निर्दोष दवा। 2 से 4 ग्राम शिला सिंदूर, 1 ग्राम ताम्र भस्म, 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 10 ग्राम अमृतासत और 5 ग्राम मुक्ता शक्ति। इस सब को मिलाकर के 60 पुड़िया बना ले और सुबह शाम खाली पेट शहद के साथ ले ले। कहीं पर भी शरीर में गांठ है, यूट्रस से लेकर के, ओवरी से लेकर के, ब्रेन ट्यूमर से लेकर के, गले में, छाती में, पूरे शरीर में सभी जगह की गांठें इसी प्रयोग से आपकी ठीक हो जाएंगी। माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम और एक और खास बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आफ्टर मेनोपॉज के बाद में 35% महिलाओं को विश्व में, पूरे विश्व के स्तर पर मेनोपॉज के बाद, पीरियड बंद होने के बाद 35% महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुतों को हार्मोन चेंजिंग भी आते हैं और मेनोपॉज के वक्त भी बहुत तकलीफ आती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना या और दूसरी डिप्रेशन, अवसाद, ये सब चीज़ें। प्राणायाम आप करते रहिए, मेनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं होगी। खास बात, मेनोपॉज की प्रॉब्लम से बचने के लिए, मेनोपॉज के वक्त जो बॉडी में कई तरह के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बॉडी में, अवसाद, डिप्रेशन और ये ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोन्स का चेंज, इनसे बचना है तो आप प्राणायाम करते रहो। मेनोपॉज से पहले ही प्राणायाम करने प्रारंभ कर दीजिए, आप करते रहिए प्राणायाम, मेनोपॉज की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम जब 15-15, 20-20 मिनट आप करेंगे तो हड्डियां मजबूत रहेगी।
हड्डियां कमजोर नहीं होंगी आपकी, और शरीर में किसी भी तरह के कोई प्रभाव नहीं दिखेंगे मोनोपॉज के कारण से। बहुत जबरदस्त लाभ करते हैं दोनों प्राणायाम। फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम यदि किसी को हो ही चुकी है तो प्राणायाम तो करना प्रारंभ कर देना ही। दूध में 1-1 ग्राम हल्दी और 1-1 बूंद शिलाजीत ले लेना। बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द भी शुरू हो चुका है तो चंद्र प्रभावटी भी 1-1 गोली ले लेना ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। 1-1 गोली चंद्र प्रभावटी, 1-1 बूंद शिलाजीत और 1-1 से 2-2 ग्राम हल्दी। 1 से 2 ग्राम हल्दी, 1 बूंद शिलाजीत, 1-1 गोली चंद्र प्रभावटी सुबह शाम दूध के साथ ले लेना। इससे हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो खाते पीते हैं भोज्य पदार्थ, आपके भोजन में ही कैल्शियम होता है, लेकिन आपका शरीर उसको हजम तो कर सके। तो प्राणायाम के करने से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। फिर भी किसी को कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो तो शंख भस्म में काफी कैल्शियम होता है, मोती में काफी कैल्शियम होता है, मुक्ता शुक्ति में काफी कैल्शियम होता है, कोड़ी में भी काफी कैल्शियम होता है। तो आप जिनको बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, माना कि जोर से चोट लगी तो हड्डी टूटी, ये हालात हो चुकी है, तो चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत और हल्दी के साथ साथ 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म, 10 ग्राम कपर्दक भस्म, 10 ग्राम शंख भस्म, 5 ग्राम मोती पिष्टी, इन सबको मिलाकर के 80 पुड़िया बना लेना और सुबह शाम खाली पेट 1-1 पुड़िया शहद के साथ आप ले लेना। बस ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ और बीमारियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जिनको प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है, वे गेहूं का जवारा लगभग 25 से 50 ग्राम और गिलोय लगभग 1 फीट, उसको लेकर के उसका रस निकालें, उसमें थोड़ा पानी डाल करके और निचोड़ लें। गेहूं का जवारे का रस 25 से 50 ग्राम और गिलोय की डंडी लगभग 1 फीट की, रस निकाल के पी लें। सुबह खाली पेट, नाश्ते से लगभग 2 घंटा पहले, और शाम को भी खाली पेट। ऐसा करने से एप्लास्टिक एनीमिया और प्राणायाम साथ में करते रहना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये पूरा प्राणायाम, 7 प्राणायामों का पैकेज तो करना ही। साथ में गेहूं का जवारे का रस पी लेना। यदि ताजा गिलोय ना मिले तो गिलोय का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम 25 से 50 ग्राम गेहूं के जवारे के रस में मिला करके पी लेना। प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कान में दर्द हो जाता है तो सुदर्शन के पत्ते को लेकर के अग्नि पर ऐसे ही गैस पर थोड़ा उसको हल्का सा उसको उष्णता दे देना, सेक लेना। सेकने के बाद हाथ से निचोड़ करके रस निकल जाएगा, वो 2 बूंद कान में डाल देना, कान का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा खांसी है आपको, प्राणायाम करते वक्त भी दिक्कत आती है, बहुत से लोग तो ये हालत होती है। वैसे तो अस्थमा के स्पेशल एपिसोड में हमने बताया था, पीपल, पीपरा मूल, चित्रक, चव्य, सोठ, ये पंचकोल का काढ़ा पियो, समस्त प्रकार के कफ रोग, खांसी, अजीर्ण, कब्ज, गैस और पुराना बुखार सब खत्म हो जाएगा। लेकिन खांसी बहुत ज्यादा है तो क्या करें? मुलेठी 1 टुकड़ा ले लेना, मिश्री 1 छोटा सा टुकड़ा, मिश्री, मुलेठी और काली मिर्च 2-3 मुंह में डाल के चूस लेना। बस आपकी पुरानी से पुरानी खांसी की समस्या ठीक हो जाएगी। अब बच्चों को पेट में कीड़े हैं तो क्या करें? कबीला चूर्ण 1 ग्राम बच्चों को रात को पानी से दे देना सोते वक्त, या कबीला चूर्ण पानी से या दूध से दे देना। फिर मरवा के पत्तों की चटनी बना करके खिला देना। 3 से 7 दिन में मरवा के पत्ते, जो तुलसा जैसा ही पौधा होता है, उसकी चटनी बना करके खिला देना। मरवा की चटनी खाने से बच्चों के पेट के कृमि, कीड़े, वर्म्स मर जाते हैं। या आड़ू के पत्तों को कूट करके उनका रस 1 चम्मच पिला देना। रोज सुबह खाली पेट पिलाइए। 3 से 7 दिन के अंदर ही पेट में कैसे कीड़े हों बच्चों को और बड़ों को भी। जो बच्चे दांत किटकिटाते हैं, जिन बच्चों के मुंह से लार निकलती है सोते वक्त, वे आड़ू के पत्तों को पिलाइए उनको। लार टपकना भी बंद हो जाएगा रात को सोते समय, जो तकिया गीला हो जाता है और बिस्तर पर आप देखते हैं कि पानी जैसा पड़ा हुआ नजर आता है। बड़ों को भी, छोटों को भी, जिनके पेट में कीड़े होते हैं, उनके मुंह से पानी निकलता है। या दांत की आवाज, कट कट की आवाज रात को बच्चे करते हैं। या जिन बच्चों के सफेद सफेद गोल गोल चकत्ते से हो जाते हैं मुंह पर, तो उनको पेट में कृमि, उनको मरुओं को पत्तों का रस
या आड़ू के पत्तों का रस या मरवे की चटनी। आड़ू के पत्तों को भी चटनी बनाने में दिक्कत आएगी क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो सुबह बस खाली पेट उसका रस पिला दीजिए। या कमीला चूर्ण रात को 1 ग्राम, ये पेट के कीड़ों के लिए दवा। शीत पित्त, एक बार एक बस ऐसे दाफड़ सा पड़ता है और उसको ऐसे खुजलाने से वो बढ़ जाता है। ऐसे खुजलाते जाओ तो पूरे शरीर में, ये विरुद्ध आहार के करने से, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर के बहुत ज्यादा घटने से, किसी एलोपैथिक दवा के रिएक्शन से ये शीत पित्त आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए क्या करें? नारियल का तेल और उसके अंदर मिला दें आप कपूर। 50 ग्राम नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, उसमें 5 ग्राम आप कपूर मिला दें, देसी कपूर 5 ग्राम, नारियल का तेल 50 ग्राम, कपूर का बारीक पाउडर करके तेल में मिला दीजिए, उससे मालिश कर दीजिए। इससे ये शीत पित्त की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्राणायाम तो करते ही रहना आप। प्राणायाम निरंतर करने से कितने वर्ष पुराना हो, शीत पित्त का रोग, ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, ये ठीक हो जाएगी आप। फिर बहुत ज्यादा पुराना हो तो हरिद्राखंड 100 ग्राम, शीत पित्त भंजन रस 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर के 2-2 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ दे दें। यदि बहुत पुराना नहीं है, आपको अचानक हो गया शीत पित्त, 5 दाने काली मिर्च के, 2 चम्मच खांड, 2 चम्मच घी, ये देसी उपाय है, इससे एकदम ठीक हो जाता है शीत पित्त। 2 चम्मच घी, 2 चम्मच खांड बूरा और 5 काली मिर्च का पाउडर करके, खांड, घी और काली मिर्च, ये ऐसे ही खिला दीजिए बस। इसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना 1-2 घंटे तक। ये शाम को 4-5 बजे या जब भी आपको शीत पित्त हो गया बस तुरंत ले लीजिए। इसके 1-2 घंटे बाद तक पानी मत पीना, बस इतना ध्यान रखना। कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पीना, बस ये शीत पित्त की प्रॉब्लम भी आपकी अच्छी हो जाएगी। यदि किसी को मस्से है तो क्या करें? मस्से और पैरों की कॉन्स, ये प्राणायाम से अच्छी हो जाती है। फिर भी यदि किसी को मस्सा बहुत बड़ा है, आंख के मस्से पर दवा मत लगाना, बाकी कहीं पर भी मस्सा है उसके ऊपर दवा लगा लेना। खाने का चूना 10 ग्राम और कपड़ा धोने का सोडा 10 ग्राम। खाने का चूना, कपड़ा धोने का सोडा और सज्जी क्षार 10 ग्राम। खाने का चूना जो है, जो अक्सर ये तंबाकू रगड़ने वाले बहुत खाते रहते हैं, खाने का चूना 10 ग्राम, सज्जी क्षार 10 ग्राम, कपड़ा धोने का सोडा 10 ग्राम, गैरू 10 ग्राम, सबको लेकर के एक जगह मिला लें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे कि पेस्ट जैसा बन जाए और इसको शीशे में भर के रख लीजिए। ये लगभग 1 महीने तो खराब होती ही नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के रखना बस, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना। जैसे टूथपेस्ट होता है इस शेप में क्रीम टाइप बन जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिलाकर के घोट के रख लीजिए किसी भी कांच के बर्तन में, उसको आप मिलाना अच्छी तरह से। फिर इसको रख लेना, जहां भी मस्सा हो उसके टॉप पर लगा देना, मस्से के ऊपर लगा देना। मस्सा 1 से 3 दिन के अंदर ही झड़ करके अपने आप गिर जाएगा। मस्से के ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी जलन होगी, मस्से के साइडों में नहीं लगाएं, मस्से के ऊपर ऊपर लगा दे, टॉप पर, जहां वो मस्सा है वहां लगा दीजिए और वो मस्सा अपने आप झड़ जाएगा। बाद में थोड़ा सा घाव होगा उसमें, जब वो निकलेगा, रूट सहित निकलता है, तो उसके ऊपर आप नारियल का तेल लगा देना, ठीक हो जाएगा। या किसी को कायाकल्प तेल मिल जाए तो वो लगा देना, ये मस्से के लिए। वैसे प्राणायाम के करने से मस्से अपने आप ही झड़ जाते हैं, कितने मोटे हो अपने आप ही ठीक हो जाते हो। मस्सा कहीं का भी होगा ठीक हो जाएगा। फिर किसी को पैर में भिवाई फट जाए तो क्या करें? कहा जाता है जिसके पैर न फटे भिवाई वो क्या जाने पीर पर है। और किसी किसी को तो इतने क्रैक्स हो जाते हैं, पैरों में खून तक निकलने लग जाता है, हाथ भी फट जाते हैं, पूरे शरीर से भी खून निकलने लगता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो क्या करें? 100 ग्राम देसी मोम, 100 ग्राम देसी मोम, 50 ग्राम सरसों का तेल, 10 ग्राम देसी कपूर, इन सबको मिलाकर के रख लीजिए। थोड़ा बनाना हो तो 50 ग्राम देसी मोम,
25 ग्राम सरसों का तेल और 5 ग्राम देसी कपूर। सरसों के तेल को गर्म करें, उसमें देसी मोम, पीला मोम होता है, ये मोमबत्ती वाला नहीं, पीला मोम पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। 50 ग्राम देसी मोम, 25 ग्राम सरसों के तेल को गर्म करके उसमें डाल दीजिए, वो उसमें घुल जाएगा। और थोड़े गर्म रहने पर ही गुनगुने के अंदर ही कपूर का बारीक पाउडर मिला दे, 5 ग्राम कपूर। और ये जहां भी व्याई फटी हुई है